हमारे मुरारी मीणा जी, विधायक गण आदरणीय गंगा बहन, रफ़ी खान साहब, अमीन कागजी जी, इंदिरा मीणा जी और तमाम उपस्थित हमारे जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रदेश भर के अंदर, और यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज 15 अगस्त को एक शुरुआत की गई थी। मैंने अपने संबोधन में कहा हम लोग मिशन 2030 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं, एक मिशन बने, डॉक्यूमेंट बने, प्रदेशवासी क्या चाहते हैं। एक विनम्र प्रयास किया गया और मुझे बताया गया 3 करोड़ से अधिक लोगों ने डायरेक्टली और ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी भागीदारी निभाई। इसके मायने हैं कि मायने ये है कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक अपना सोच रखता है, मेरे खुद के क्षेत्र में, मेरे विषय में उसकी सोच क्या है, राजस्थान 30 तक कहाँ तक पहुँचे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र के अंदर, विकास के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पानी की योजनाओं में, बिजली की योजनाओं में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, या योजना चल रही सोशल सिक्योरिटी की, कोई भी योजना हो, एक सपना देखना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था उस जमाने के अंदर, सपना देखना सीखो। और मुझे खुशी है कि प्रदेशवासी जो है, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इसमें भाग लिया और जो लोग जुट सके। मुझे खुशी है कि प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है जो मैंने कोरोना के अंदर देखा। कोविड-19 जब आया था हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो पहली बार ऐसी महामारी आई पूरे विश्व के अंदर। पूरी दुनिया के मुल्क जो है वो घबरा गए, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कितने विकसित मुल्क क्यों नहीं हो। ये पहला मौका था, पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप उस रूप में आया। मुझे कहते हुए गर्व है, उस वक्त भी राजस्थान के अंदर आपकी सरकार ने प्रबंधन किए, ऑक्सीजन से किसी को मरने नहीं दिया, चार्टर प्लेन भेज करके दवाएं मंगाई गई, कुछ भी किया गया हो, शानदार इलाज किया गया। और भीड़भाड़ के अंदर प्रकोप आ गया तो जो हमने डायरेक्शन दिए, मार्गदर्शन दिया, स्टेप उठाए, वो अपने आप के अंदर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय कहना पड़ा, ये मॉडल बन गया है, जिसकी तारीफ WHO ने भी बाद में करी। इसका मतलब राजस्थान का नाम जो है देश में नहीं दुनिया तक पहुंच गया। इस प्रकार का मॉडल राजस्थान बनाया था। तो खुशी इस बात की मुझे है, आपको याद होगा मैंने कहा था सब घरों में बंद थे, लॉकडाउन लग गया था, ठेले वाले कहाँ कमा के खाएं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। एक तरफ सरकार ने व्यवस्थाएं करी, 35 लाख लोगों को ढूंढवाया हम लोगों ने, DBT करी 5 बार उनको। उससे बड़ी बात यह है जो आह्वान हमने किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, उसके अंदर हमारे राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने कोई राजनीति नहीं करी, सबको साथ लिया, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, सामाजिक संस्थाओं ने, हर पड़ोसी ने अपना धर्म निभाया, हर पड़ोसी ने धर्म निभाया। बल्कि सरकारी, गैर सरकारी जो भी लोग थे, उन सब ने जो है अपना कर्तव्य निभाया। खाना पहुंचाना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो। तो मैंने देखा कि जो राजस्थान आज बदल रहा है,
और जिस प्रकार से पहले अकाल सूखे के नाम से जाना जाता था राजस्थान। शिक्षा के लिए हमारे बच्चे आते थे महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर, कर्नाटक के अंदर। और आज आप देख लीजिए राजस्थान में तमाम शिक्षा के लिए तमाम प्रीमियर संस्था आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, अनेकों यूनिवर्सिटियाँ आ चुकी है। 96 यूनिवर्सिटी आई। पहली बार मैं था आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री तो 6 थी यूनिवर्सिटी, और आज 96 का कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने अनगिनत। स्कूल में अंग्रेजी स्कूल खोल दी गांव तक में। क्या बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश। 10 साल बाद देखेंगे आप राजस्थान का जो बच्चा है गांव का, वो देश में दुनिया के अंदर IT के सेक्टर हो चाहे कोई सेक्टर हो, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है अंग्रेजी। हम भी खिलाफ थे अंग्रेजी के बचपन के अंदर, क्या काम आएगी। सोच बदली और आज देखिए आप देश के अंदर नाम हो गया। देश में चर्चा चलने लगी है जो जो हमने पहल करी है, चाहे OPS भी क्यों नहीं हो, कर्मचारी बनी, जो हमने पहल करी है, अनेकों पहल करी है, अनेकों कानून हमने पार कर दिए राजस्थान के अंदर। राइट टू मिनिमम गारंटी, इनकम गारंटी एक्ट, एक वर्कर्स का एक्ट बना दिया। किसानों के लिए उनकी भूमि कुड़क नहीं होगी। कमीशन बनाए गए, बाकायदा हाईकोर्ट जज बैठेगा, अध्यक्षता करेगा कमीशन की, वो फैसला करेगा कि इन किसानों के तकलीफ है, कर्जा माफ़ करना है, कितना करना, क्या नहीं करना है। जमीन कुड़क नहीं हो सकती है। क्रांतिकारी कानून बनाए। इस प्रकार कितने कानून उन्होंने बनाए हैं राजस्थान के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनकी चर्चा राजस्थान की आज जो है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ 20 साल तक, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, केंद्रीय मंत्री रहा। मैंने कभी भी नहीं देखा 80 के दशक में, 90 के दशक में कि राजस्थान की कोई चर्चा भी होती है देश के अंदर। पहली बार हमारी हर स्कीम होती। इवन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं हो, और अन्य राज्यों में वो स्कीमें लागू हो रही है। हमारी स्कीमें जो है यहाँ महंगे इलाज शिविरों की हो, 25 लाख का बीमा कर दिया हो, जो देश में कहीं नहीं है। कामधेनु योजना के बीमादार हैं, लंबी रोग में गायों को इमदाद कर दी, 500 में गैस सिलेंडर दे दिया। अब प्रधानमंत्री हमें टुकड़ों में कर रहे हैं। दबाव तो पड़ा पूरा, 500 रुपये का दबाव इतना भयंकर पड़ा हुआ देश के अंदर, किसी राज्य में नहीं है 500 रुपये का सिलेंडर। दबाव केंद्र पर पड़ा। अभी 20 दिन पहले ही केंद्र सरकार 200 रुपये कम किए थे। और आज मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी मेरे शहर में गए हैं जोधपुर के अंदर, वहाँ और 100 रुपये कम कर दिए। मैं प्रधानमंत्री जी कहना चाहूँगा, कृपा करके आप टुकड़ों में क्यों कर रहे हो। आप पूरे देश में एक साथ में कहो आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये तो किसान बोलिए आप, भयंकर महंगे का दौर है, भयंकर दौर है। कोई सोच नहीं सकता इतनी भारी महंगाई, सब्जियों की हो, दालों की हो, कोई चीज़ हो, सब महंगी है। ये जो हमने स्टेप उठाए हैं, ये सोच समझ के उठाए। 100 यूनिट बिजली, 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो आने लगा। 1 करोड़ 4 लाख लोगों का जीरो बिल। 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, 14 लाख किसानों को बिजली फ्री आ रहा है। ये सब राहत है, महंगाई के जमाने राहत का मामला है। पेंशन पहले 500 थी, अब 1000 रुपये कर दिया हमने। लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आप देखते होंगे, आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करो देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर लाओ। हर परिवार को इमदाद मिलनी चाहिए, जीने का हक सबको है। दुनिया के मुल्कों में ऐसे होता है। आप भी कीजिए इसको, आप कीजिए इसको। 4 कानून बनाए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और सोनिया गांधी जी ने, चारों क्रांतिकारी कानून है वो। नरेगा, इत्यादि कानून, कोविड ने जाने बचा दी मजदूरों के, लाखों मजदूरों के। गाँव के अंदर लोग सुखी हो गए, पहले तरसते थे अकाल पड़ते ही, अकाल सूखे के अंदर।
सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार। अब 5वां कानून आप बनाओ, हो सके 6ठा कानून बनाओ, राइट टू हेल्थ, जैसे हमने बनाया राजस्थान के अंदर, कहीं नहीं देश के अंदर, सारी दुनिया में नहीं होगा। लोग आश्चर्य करते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वित्तीय प्रबंधन से आएंगे पैसे। हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है, रेवेन्यू बढ़ी हमारी। आज रेवेन्यू के बढ़ाने के बाद में हमारे तमाम वित्तीय जो पैरामीटर होते हैं बहुत शानदार है। हम अभी देश में, आपको मालूम है, उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान नंबर 1 पहुंच गया। आर्थिक विकास दर का नंबर 1 बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारे यहाँ 11.04% की जीडीपी है। इन 5 साल में हमने 6 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ाई है। अब अंत में 15 लाख करोड़ जीडीपी हो जाएगी इस साल के अंत में। और हम सपना देखते हैं मिशन 2030 तक। देखिए, जगह भी शेयर कर रही थी आपसे, 30 लाख करोड़ जीडीपी हो राजस्थान के अंदर, जिससे कि तमाम तरह के जो हमारे सपने हैं हम साकार कर सकें और राजस्थान भी देश में नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में आगे खड़ा हो सके। ये हमारा सपना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज राजस्थान की स्कीमों की चर्चा हर राज्य में है, वो अध्ययन करते हैं। 5-6 राज्यों के लोग तो यहाँ आ चुके हैं राजस्थान के अंदर समझने के लिए, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो। आगे पूछते हैं आपने कैसे किया, कैसे संभव होगा ये। तो आप सोच सकते हैं इससे हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ता है। हमने जो फैसले किए हैं उनकी चर्चा देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मिस्टर मैथ्यू है कोई, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून बनाया गिग वर्कर्स का, गिग वर्कर को खुद को नहीं मालूम है कि गिग वर्क है कौन। उबर, ओला, जोमेटो, अमेजोन, 25 कंपनियाँ आ गई देश और दुनिया की। उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, इंजीनियर हो, सर्विस बॉय, डिलीवरी बॉय हो, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। राहुल गांधी आए थे यहाँ पर बाइक जोड़ो यात्रा में, हम जाके एक्टिविस्ट मिले, निखिल डेवी साथ था उनके, हमारे एक एक्टिविस्ट यहाँ पर। पूरा उन्होंने हिस्ट्री बताई था हमारी क्या दुर्गति हो रही है। 5-6 लाख तो होंगे राजस्थान के अंदर। ये 15-20 सालों में ये गिग वर्कर का कंसेप्ट आया है दुनिया के अंदर। पहले उबर, ओला का हमने नाम नहीं सुना था। उनकी सिक्योरिटी नहीं है। वही तय हुआ राहुल गांधी के सामने कि हमें एक्ट बनाना चाहिए। हमें खुशी है, हमने शानदार एक्ट बनाया। उसकी चर्चा कर रहा वो मिस्टर मैथ्यू। ये कानून जो बनाया, क्रांतिकारी कानून, देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए, बनना चाहिए कानून। उसने कहा आगे, वो न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ था, ये कानून दुनिया के मुल्कों को बनाना चाहिए। हमें कितना गर्व हुआ, राजस्थान में कानून बना हुआ, वो कह रहे दुनिया में बनना चाहिए। इतना प्रोग्रेसिव स्टेट आपका हो गया है, आपका स्टेट प्रोग्रेसिव हो गया। लोग कहते हैं 2030 का मिशन लाए क्यों हो। अभी हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कह गए परसों कि मुख्यमंत्री भूल गए, बीच में 2023 आ रहा है। नड्डा साहब, मुझे मालूम है 23 नहीं आ रहा है, 28 भी आएगा बाद में 30 आएगा। पहले 28 आएगा, ये 28 आएगा, पहले 23, 28, उसके बाद में आएगा 30 आएगा। मैंने कहा उस पर कौन किस पार्टी सरकार होगी, किस पार्टी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसी को नहीं मालूम है। ये जनता माई बाप है। पर आप वर्तमान सरकार की ड्यूटी बनती है वो क्या गवर्नेंस दे, शासन करे, कैसा करे। आपको शायद मालूम होगा कि 25 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों ने मुझे, तो पहली बार मैंने पहल करी देश के अंदर। मैनिफेस्टो जो होता था खाली निकलते था,
ना जनता पढ़ती थी उसको, ना राजनीतिक कार्यकर्ता ध्यान देते थे। जीतने के बाद में भूल जाते थे। मैंने पहल करी, पहली बार 98 के अंदर मैंने मैनिफेस्टो कॉपी लेके गया पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी को, ये मैनिफेस्टो हमने वादे किए जनता से, वादे करो मत, कर दो तो निभाओ। इसलिए मैं लेके आया हूँ, ये प्रस्ताव पास होगा इसका, इसके आधार पर गवर्नेंस होगी राजस्थान की। इसमें लिखे हुए जो शब्द हैं, जो वादे हैं हमारे हैं, वो लागू होने चाहिए राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है, उसके बाद में उसकी कॉपी छपवाई गई, हर विभाग में भेजा गया, हर कलेक्टर के पास भेजा गया, सब ने अपने ब्रीफ केस में रखा उसको 5 साल तक, आधा बना करके फैसले करते गए। वो ये है, वादा करो तो उसको निभाओ। हम वादा करके निभाने वाले लोग हैं, और वादा किए हैं जो निभाया हमने। अभी भी 90% तक हम पहुंच गए हैं। जन घोषणा पत्र लागू किया था पिछली बार पूरा करने के लिए। बजट पेश किया, करीब 72% तक हम पहुंच गए हैं बजट को लेकर के। लागू होना बहुत बड़ी बात है, 72% तक, अभी दिसंबर में नहीं आया है। कहने का मतलब ये है, शानदार यहाँ पर काम हुए हैं, शानदार फैसले हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि फैसलों की भरमार है। मुझे याद नहीं कितने फैसले हुए हैं, मैं भी अगर आप पूछो तो मुझे देखना पड़ता है कौन कौन से फैसले कर लिए हम लोगों ने। इतने शानदार तरीके से हमने फैसले किए हैं। किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। देश के अंदर पहला राज्य था राजस्थान जिसने घोषणा करी, हमारी सरकार अगला बजट किसानों के लिए अलग बजट पेश करेगी। मुझे खुशी है, मेरे उस एक वाक्य से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने उस वाक्य को पकड़ लिया। अभी मुझे याद है, उनका बजट सेशन पहला आया था, उन्होंने हमसे पहले वहाँ प्रस्तुत कर दिया। तो आप सोच सकते हो, सोच की बात। 12 मिशन लेके चले हम। किसानों का बजट में मैंने घोषणा करी है, अलग अलग सेक्टरों से कृषकों के 12 मिशन बना करके हम चलना चाहते हैं। और अब ये डॉक्यूमेंट बना आपका, ये शानदार डॉक्यूमेंट बन गया है। ये अंतिम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आने वाले वक्त में भी और सुधार आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, कभी न कभी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आते जाएंगे। ये एक सोच थी हमारी, ये सोच थी एक डॉक्यूमेंट बने राजस्थान के लिए, आने वाली पीढ़ियों के काम भी आए, नौजवानों को काम आए, छात्रों को, नौजवानों को इंटरेस्ट क्रिएट हो राजस्थान के सपने को लेके। कैसा सपना होना चाहिए राजस्थान के लिए। लाइब्रेरी में राजस्थान में बैठे वो लोग, ये सोच है खाली है, ये आपके लोगों के सुझाव के आधार पर बनाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किए हैं, ऐसा माहौल बनाया। पहले हम बहुत पीछे थे, 39% हमारी एजुकेशन थी यहाँ पर, आज 70% पहुँच गया एजुकेशन के लिए। और फ़ायदा क्या हुआ, आज आपके जितने ही एग्जामिनेशन होते हैं सिविल सर्विसेज के, आपको एक गर्व होगा, सबसे अधिक जो ऑलरेडी सर्विसेज होती है उसमें बच्चे राजस्थान के नंबर 1 आने लग गए, सबसे ज़्यादा बच्चे आने लगे राजस्थान के। आप सोच सकते हो, ये माहौल बनाने से संभव होता है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा, राजस्थान में रिफाइनरी आ रही है शानदार, पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, उसको नुकसान हुआ। बताइए आप, पिछली गवर्नमेंट पता नहीं, हम उनकी योजना बंद नहीं करते हैं। ERCP को हम लोग लड़के आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र हमारे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, मध्य प्रदेश भड़का करके पानी के मंत्री यहीं कि राजस्थान के ही हैं। वादा किया था प्रधानमंत्री जी का, जयपुर के अंदर अजमेर में नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, बना नहीं रहे हैं। और मध्य प्रदेश भड़का के सुप्रीम कोर्ट भेजे हमारे खिलाफ में। हमारे नवनेरा बांध बन रहा है, 53 बांध हमने अभी घोषणा करी है 53 बांधों की, उसके खिलाफ में मध्य प्रदेश गया, सुप्रीम कोर्ट में गया हमारे खिलाफ में। आप बताइए, आप घोषणा आपकी पार्टी की सरकार है, वसुंधरा जी थे तब की घोषणा, हमारी सरकार बनी, हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब खुश होना चाहिए था।
आपने हमारी कितनी योजना बंद करी? नहीं, खुश नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। झगड़ा उनके आपस के अंदर है, वसुंधरा जी का हो चाहे उनके हाईकमान को, हमें मतलब नहीं उससे, पर वो हमें क्यों दुख दे रहे हैं? झगड़ा आपका, भुगते राजस्थान, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करते। हम काम आगे बढ़ाएंगे। 14,000 करोड़ रुपये हमने रखे हैं प्रोविजन, उसका काम बढ़ रहा आगे, पर ये अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। अब आप बताइए, उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी, प्रधानमंत्री आए 5 साल बाद में, तो मैंने मैसेज दिया, वक्तव्य दिया, मोदी जी 5 साल पहले हमारी सरकार थी, तो मेरे विरूपा मौली और सोनिया गांधी जी आकर के उसका शिलान्यास कर दिया है, मंत्रोच्चार हो चुका वहाँ पर। आप वापस आके कैसे शिलान्यास करोगे? दोबारा मंत्र पढ़े जाते नहीं हैं। आपको मालूम है क्या हुआ? नए कार्ड छपे होंगे वहाँ पीएमओ के अंदर, लिखा कार्य शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे हैं वहाँ पर, 55 के अंदर पहुँचे। अब बताइए, 38,000 करोड़ की योजना थी, आज वो 52,000 करोड़ की योजना बन गई है। इतना बड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, बता दीजिए आप। और प्रोडक्शन आया नहीं है। अगर प्रोडक्शन आया था, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, कितने नौजवानों को काम मिलता, उद्योग लगाते हैं प्लास्टिक आधारित। पेट्रोकेमिकल की समझ होनी चाहिए, इतने उद्योग लगेंगे, 150-200 तरह की आइटम बनते हैं उसके अंदर प्लास्टिक के। किसको समझावें? मेट्रो बंद करी जयपुर की, सीतापुर अंबावाड़ी, कितनी योजना बंद कर, रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी, सेकंड फेज की डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हरदीप जोशी के नाम के जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी बंद कर दी, बीपीएल आवास योजना बंद कर दी, हमारी ग्रामीण बस सेवा बंद कर दी, शानदार नई बसें लगाई हमने प्राइवेट सेक्टर की, उसको बंद कर दिया। पशुपालकों को 2 रुपये किलो बोनस दे रहे थे हम लोग, उसको बंद कर दिया। वापस हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने 2 रुपये दिए, अब 5 रुपये दिए। आपको खुशी होगी जान के कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप ध्यान रखो पशुपालकों का, किसानों का, आज पहले यूपी था नंबर 1 दूध के उत्पादन में, अब राजस्थान नंबर 1 बन गया है देश के अंदर दूध के उत्पादन के अंदर। इतना बड़ा फर्क पड़ता है। सिंधी कैंप का आपका टर्मिनल, मेरी इच्छा थी शानदार अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये बने, टर्मिनल बने, सिंधी कैंप वाला बस स्टैंड बना नहीं, अब जाके वो बना। वो भी मैं देखता हूँ कि जो मैं चाहता था वैसे नहीं बन पाया है। जोधपुर में पावटा बस स्टैंड शानदार बन गया, वो बंद कर दिया उन्होंने। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पर अभी पूरा हुआ है, जहाँ बुद्धिजीवी लोग जाके बैठ सकेंगे, बात करेंगे, सपना देखेंगे आगे का। दिल्ली में इंडिया इंटरनेट सेंटर है, सुना होगा आपने कई लोगों ने, हैबिटेट सेंटर है, वो ढंग का हमने सपना देखा यहाँ पर उस जमाने के अंदर। ऐसे ही उसको बंद कर दिया। आधी ज़मीन ले ली हमारी, वो वहाँ बना दिया, भामाशाह के अंदर बनाया, डाटा सेंटर बनाया, अच्छा बनाया वो, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ। वसुंधरा राजे के वक्त में IT बेस जो केंद्र बना वहाँ पर भामाशाह के नाम से डाटा सेंटर बना है, मेरे ख्याल नंबर 1 होगा देश के अंदर। पर हमारी जो कल्पना थी इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह राजस्थान इंटरनेट सेंटर बनाने की, उनका आधा हिस्सा कट गया, वो शानदार बन गया। अभी वो काम हमारा लोगों के वहाँ बुकिंग हो रही है, शानदार बुकिंग हो रही है। तो ये इनकी स्थिति हमने यहाँ बना दिया। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंट क्लब है, अभी हम देखा होगा थोड़े दिन पहले उद्घाटन उसका हो गया असेंबली पास में, जहाँ हमारे तमाम जनप्रतिनिधि लोग हैं, MLAs हैं, भूतपूर्व MLAs हैं, जाके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये सोच की बात है। हमने महात्मा गांधी के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है बॉम्बे में, उसी तरह से शानदार फौजदार बिल्डिंग बन रही है, आप देख रहे हो, बड़ी बिल्डिंग बन रही है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे। टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की तरह महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बन रहा है वहाँ पर, शानदार बन रहा है। गांधी वाटिका बन गई है, गांधी का म्यूजियम बना है राजस्थान जयपुर में, सेंट्रल पार्क में, आप जाके देखिएगा।
हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजियम कहीं नहीं है, वो बना यहाँ पर। और तो और हमने शांति अहिंसा, ये बातें लोगों को अजीब लगती है मेरी, ये बातें शांति अहिंसा का विभाग बना दिया राजस्थान सरकार ने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 20,000 नौजवानों को ट्रेनिंग दे दी हम लोगों ने। मनीष शर्मा वहाँ पर जो हमारा डायरेक्टर है और मिस्टर सकराल जो सचिव सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार। 20,000 ब्लॉक तक की ट्रेनिंग हो गई है। हम चाहते हैं राजस्थान में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, कोई धर्म के नाम पर जाति के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं हो। मुझे अफसोस है कहते हुए, आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा जोधपुर में अभी सुबह, जब लोग मर रहे थे जोधपुर के अंदर, जब मुख्यमंत्री कहाँ थे, मुझे पता नहीं पड़ता कौन उनको ब्रीफ करता है। एक आदमी मरा नहीं। तनाव शुरू हुआ, सांप्रदायिक तनाव करौली में हुआ और जोधपुर में हुआ। साल भर तक मीडिया चलाता रहा देश भर के अंदर, दंगे 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 दंगे। आप बताइए, इस प्रकार बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और प्रधानमंत्री की पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद बड़ा होता है। वो अगर ये बातें कहे, जोधपुर लोग मरे थे दंगों के अंदर, तब मुख्यमंत्री कहाँ थे? मेरे शहर के अंदर जब मैं पैदा हुआ। बता दीजिए आप लोग। इस प्रकार से जो हालात हैं, उससे आप समझ सकते हो कि मिशन 2030 जो लाए गए हैं, इसमें कोई बात राजनीतिक नहीं थी। ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये कल परसों लग जाएगी, आज से लग जाएगी। आप बता दीजिए, अगर मेरी गवर्नेंस आपने मुझे सौंपी है 18 के अंदर, और मैं उसको मान लीजिए ये प्रयास करूं कि भाई किसी ढंग से राजस्थान में सुशासन मिले। कितनी अड़चन आई 5 साल तक, कमी नहीं रखी। कोरोना ने तो बर्बाद ही किया, पर सरकार गिराने का जो षड्यंत्र किया गया, मुझे दुख है कहते हुए, और चिंता भी है। आज मैं चिंतित हूँ। मैं शायद देश के उन नागरिकों को, उन बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, या कोई इंसान से, प्रदेशवासी देशवासी जो चिंतित समझ रहा है देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश के अंदर, किस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से बर्बादी की जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की। चिंता होना लाजमी है सबको। हम चाहते हैं कि जहाँ शांति है, प्यार है, मोहब्बत है, वहीं विकास है। जब परिवार हो, परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार के ऊपर नहीं आता है, भाइयों के अंदर। यही बात लागू होती है गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और क्या इनकी अप्रोच है धर्म के नाम पर? मणिपुर में क्या हो रहा है, चिंता है किसी को? मणिपुर के अंदर और मुख्यमंत्री को हटाया नहीं गया है, जहाँ पर वो खुद कह रहा है एक रेप की क्यों बात करते हो? 100 से ज़्यादा रेप हो चुके हमारे यहाँ पर, हजारों एफ दर्ज हो रही है। 5 महीने हो गए वहाँ पर, 6 महीने हो गए, जल रहा है मणिपुर। देश का हिस्सा नहीं है क्या वो? ये स्थिति कहीं नहीं बने देश के अंदर। ये हमारा सबका धर्म बनना चाहिए। हम धर्म के नाम पे भड़का देते लोगों को, अच्छी बात है। हमने जो बनाया है, ये 20,000 जो सैनिक हैं, आने वाले वक्त में 50,000 बनेंगे, 1 लाख बनेंगे, घर घर में सैनिक बनेंगे जो शांति, प्यार, मोहब्बत की बात करेंगे, राजस्थान के अंदर माहौल बनाए रखेंगे। ये मेरा सपना है। यहाँ राजस्थान में शांति रहनी चाहिए, जब भी विकास होगा, राजस्थान बढ़ेगा। विभाग बनाना बहुत बड़ी बात है। हमने विभाग बनाया सोच करके, जो कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ बातें करें उल्टी सीधी, पेपर लीक की बात करके गए। पूछो पेपर लीक को, हमने आजीवन कारावास की सजा ठोकी है इनको। गुजरात में कितने पेपर लीक हो रहे हैं, चिंता है उनको खुद के राज्य में? किस राज्य में पेपर लीक नहीं हुए बता दीजिए, और किस राज्य में कार्रवाई हुई है वे बताएं। पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उनके राज्य में पेपर लीक हुए थे। हाईकोर्ट को कहना पड़ा तुम लोग गलती हो, ये पेपर लीक हुआ तुम मान नहीं रहे हो। हमने 200 लोगों को तो जेल में ठूस दिया, आजीवन कारावास का कानून पास कर दिया राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री जी भड़का रहे लोगों को बैठे बैठे। और तो और बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। नर्मदा का पानी रास्तों को दिया। अरे आपने क्या दिया है? जो आपका
ये फर्ज है, हमारा अधिकार था पानी लेने का, वो पानी दिया आपने। जो अंतर्राज्यीय समझौते हैं हमारे गुजरात के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, पंजाब हरियाणा तो ही है, कई जगह में पानी मिल नहीं पा रहा है, हमें चिंता उसकी है। आपने जब उद्घाटन किया था, मुझे याद है, आपका आश्चर्य होगा, नर्मदा का पानी जब राजस्थान में आया था तब सांचौर के अंदर मीटिंग करी, वसुंधरा जी ने मीटिंग करी उद्घाटन के लिए, पानी आने के उपलक्ष्य में खुशी मनाई। और उसके 1 किलोमीटर दूर गुजरात साइड के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वहाँ पहुँचे वो। आप बताइए, आपका झगड़ा उस वक्त शुरू है, बर्बाद राजस्थान को आप लोग कर रहे हो। 1 किलोमीटर उद्घाटन वो वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, पानी भेजने के उपलक्ष्य में है, और यहाँ उद्घाटन हो रहा है हमारे पानी देने के उपलक्ष्य में। ये तो इनकी स्थिति थी। आज जो तुम उसके बारे में बोल गए, और गुजरात में मुझे बदनाम करते हैं। मैं प्रभारी था तो कहा नहीं, अशोक गहलोत पानी नहीं आने दे रहा हमें गुजरात के अंदर, वहाँ अलग आरोप लगाते मेरे पर। तो आप बता दीजिए मुझे, इस प्रकार से जो बातें वो करते हैं, आप जानते हो कि उनके बोलने की स्टाइल क्या है। उनको तो मैंने कहा कि मार्केटिंग गुरु, वो मार्केटिंग गुरु है, हर चीज़ को मार्केटिंग करना जानते हैं, हम काम करना जानते हैं। बातें कम, काम ज़्यादा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब मैं अंत में जो है, जैसे कहे इतनी बातें कम हैं, तो टाइम बहुत हो रहा है। ला डायरी एक ऐसा षड्यंत्र किया है, वो फ्यूज हो गया इनका, बाकायदा बीजेपी के हेडक्वार्टर में, बीजेपी के जो अमित शाह हो या धर्मेंद्र प्रधान हो या और भी नेता हो, गणेश शेखावत हो, एक और कोई असलम नाम था, भूल गया मैं, इस्माइल पता नहीं क्या नाम, सरकार गिराने का षड्यंत्र जो इन्होंने किया, मेरी सरकार गिराने का, 5 साल हमें डिस्टर्ब रखा है। ये तो प्यार है आप लोगों का, राजस्थान वासियों का, उसके बावजूद भी आज राजस्थान सरकार के बारे में कोई तरह की विरोधी लहर नहीं है। लोग तारीफ करते हैं सरकार के कामों की, स्कीमों की। ये राजस्थान में प्यार है, विश्वास है मेरे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति, हमारी पार्टी नीतियों के कार्यक्रमों के प्रति जो उनका विश्वास है। इस कारण से आप बताइए, 5 साल से डिस्टर्ब रखा। लोकतंत्र में आप कहने की ड्यूटी है सरकारों को मजबूत करने की, राज्य की सरकारों को संघीय ढांचा होता है। आपने क्या किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। 76,000 करोड़ रुपये हमारे कम कर दिए इमदाद के, जो हमें मिलने चाहिए थे। क्या क्या बताएं आपको। तभी मैंने संघर्ष किया 5 साल तक। 3 बार मुझे कोविड हो गया, क्योंकि मैंने कोविड में काम किया, घर में जाके बैठ गया, मैं छिप के नहीं बैठा। मैं लगातार मैंने दौरे किए, लगातार मैंने वीसी करी, 500 वीसी में 350 वीसी तो खाली कोरोना के अंदर हुई थी। शानदार प्रबंधन हुआ, रात भर डॉक्टर घूमते रहते अस्पतालों के अंदर, क्या क्या नहीं किया उस जमाने का। तो आप बताइए, और सरकार गिराने का अलग षड्यंत्र, उसके लिए अलग से हम लोग मेहनत कर रहे थे। 40-40 दिन तक होटलों में रहे। बताइए आप, इनकी करतूत से कारण रहे थे हम लोग। क्या इनका नैतिक अधिकार है सत्ता में रहने का? इस सत्ता में रहने लायक लोग हैं जो सरकारों को गिरा रहे हैं, चुनी सरकारों को घमाल कर दिया। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में ये चुनाव के मायने क्या है? आप किस दिशा में देश को ले आना चाहते हो, ये सोचने की बात है। आने वाले वक्त में आप चाहते क्या हो, चुनाव हो या नहीं हो? यहाँ पर पता नहीं। तो हालात बड़े गंभीर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा छात्रों को, नौजवानों को, सबको स्टडी करें, स्टडी करें, स्टडी करें। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, जानकारी रखिएगा। नॉलेज इज पावर। मोबाइल फ़ोन राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, आईटी इंटरनेट आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। पूरी जानकारी अब गूगल से ले रहे हो। क्रांति हो गई, क्रांति, कोई पीछे नहीं रहे इससे। इसलिए हमने 500 बच्चों में भेज रहा हूँ विदेश पढ़ने के लिए सरकारी खर्च पर। हिंदुस्तान में कहीं है ये, मैं भेज रहा हूँ।
30,000 बच्चों को भेज रहे हैं हम लोग अनुपति योजना में, कोचिंग करवा रहे हैं। फीस 50,000 1 लाख होती है, गरीब आदमी दे सकता है क्या? और मैं जो भेज रहा हूँ बाहर, सोच लीजिए आप। मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो छात्र थे, गरीब छात्र, गरीब परिवार था उनका। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए विदेश के अंदर, उस जमाने के अंदर, आज़ादी के पहले। आज डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता बन गए, घर घर में नाम उनका है। हमारे बच्चे 500 बच्चे प्रतिवर्ष जाएंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IT एक्सपर्ट बने। राजस्थान का मानव संसाधन होगा वो। राजस्थान का बच्चा का मतलब, राजस्थान के नौजवान का मतलब ह्यूमन रिसोर्स राजस्थान का होगा, वो देश के काम आएगा। सोच के साथ मैंने फैसला किया उसका। इसलिए मैंने कहा आपको, हमारा हर फैसला अगर आप स्टडी करेंगे और तुलना करेंगे पिछली गवर्नमेंट से 5 साल की, अभी काफ़ी जो विज्ञापन आ रहे थे तुलना के लिए, कितना फ़र्क है पिछली गवर्नमेंट कामों का, हमारे कामों का, उदाहरण देने का फ़र्क है। 2-3 घोषणाएं मामूली करना चाहता हूँ। घोषणा हमने बहुत कर दी है, और अभी तो आगे और चुनाव के वक्त में हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो आगे आएगी, अपना घोषणा पत्र लाएगी, मैनिफेस्टो बताएगी, वादे करेगी जनता से। सरकार हमारी बनाओ तो हम आपको क्या क्या गारंटी देते हैं। तो शांत 1 मिनट में 2-3 छोटी छोटी घोषणाएं हैं। एक तो मैंने कहा कि जो गिग वर्कर्स है, इले में 200 करोड़ रुपये रखे थे असेंबली के अंदर, बजट के अंदर। तो मैं आज की घोषणा कर रहा हूँ, इन सब का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इनको कम से कम जो हेलमेट, शूज़, यूनिफॉर्म इत्यादि काम आती है, इन सब के लिए प्रति गिग वर्कर्स को, जो ड्राइवर होगा, कंडक्टर होगा, डिलीवरी बॉय होगा, उन सबको जो है हम लोग जो है कानून बना दिया हम लोगों ने, पर शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इनकी। कानून के अंतर्गत तो इनको लाभ मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। पर जो 200 करोड़ रुपये हैं, वो 5,000 रुपये प्रति एक बार, वन टाइम, उनके खाते में डाले जाएंगे, जिससे कि वो अपना कार्यभार शुरू कर सके। जब मैंने कोविड के अंदर, कोविड में मैंने 5,000 रुपये प्रति कलाकार को भेजे थे। जब लॉकडाउन ने तो कलाकार दिखाए, वो कलाकार कहाँ जाएगा, उनका मैंने उस पर ध्यान रखा था। उसी प्रकार से ये गिग वर्कर। दूसरा मैंने सोचा है, महिलाओं को मैंने 50% कर रखा है किराया रोडवेज के अंदर, 50%। अब मैं सोचता हूँ कि महिलाओं को, और जो वर्किंग वुमेन्स है, छात्राएं हैं, कई लोग मंथली पार बनाते हैं, मंथली पार बनाते हैं। तो जो महिलाएं मंथली पार बना रही है, बनाएगी, उन सबको जो है 90% सरकार अनुदान देगी, रोडवेज को 90% देगी। खाली 10% जो है, 10% देना पड़ेगा उनको। और नंबर 3 जो है, एक हमारे सचिवालय में कर्मचारियों की बड़ी मांग रहती है, कनिष्ठ सहायक जो पद है, ये जो है वर्तमान में एक ही भर्ती परीक्षा में चयनित कनिष्ठ सहायक पद के अभ्यर्थी की नियुक्ति विभाग इस तरह की जाती है। इससे विभिन्न कार्यालयों में कैडर पदों की संख्या में अंतर होती है, और इन्हें प्रमोशन के समान मौके नहीं मिल पाते। बड़ा इश्यू इन लोगों के लिए है। जैसे OPR ने दिया, बहुत क्रांतिकारी काम था, पूरे देश में चर्चा उसकी है। RGSS की हेल्थ की स्कीम उनको दी हमने कर्मचारियों को, वो चीनी योजना जी मजबूत, ज़्यादा स्कीम मजबूत है। 10, 20, 30 का प्रमोशन के बजाय 9, 18, 27 कर दिया हम लोगों ने। DPG साहब ने 2 बार कर दी है। अब मैं कह रहा हूँ आपको, उनके लिए इन समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्थान मंत्रालय सेवा निदेशालय
मैं घोषणा कर रहा हूँ, राजस्थान मंत्रालय सेवा डायरेक्टर बनाया जाएगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन भर्ती बोर्ड द्वारा नई भर्ती के लिए जारी मेरी सूची के अनुसार विभिन्न विभागों में नियुक्ति एवं कैडर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी